प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज चर्चा करेंगे इस शुभ कार्यक्रम में। आज रक्षाबंधन को लेकर। रक्षाबंधन भाई और बहनों का एक पवित्रतम त्यौहार माना जाता है, श्रेष्ठतम त्यौहार माना जाता है। बेसब्री से सभी भाई और बहन इस त्यौहार का प्रतीक्षा करते हैं। ये त्यौहार कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब किसने मनाया, किस कामना से, किस भावना के साथ मनाया, और इस बार कब किस दिन हमको यह पर्व मनाना है, भद्रा का वास कब रहेगा और शुभ मुहूर्त कितने बजे रहेगा, इस सभी चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा में लेंगे। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, अध्यात्म और ज्योतिष पर पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लें। दर्शकों, हम यहाँ पर बात करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। यह आपने अक्षर, यह मंत्र, यह श्लोक आपने सुना होगा। जिस समय आपके हाथ में किसी पूजा पाठ के दौरान हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये मौली जो आप बांधते हैं हाथ पर, इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, मौली भी कहते हैं, कहीं लच्छा कहते हैं, अलग अलग इसको प्रांतों में अपने अपने क्षेत्र में कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह मंत्र जिससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है का ये न बद्धो बलि राजा, जिस सूत्र से राजा बलि बंधे थे। राजा बलि कथा बहुत विस्तार से आती है। एक बार यज्ञ कर रहे थे, मैं आपको सूक्ष्म सार बताऊंगा ताकि आपको उसकी जानकारी आपको मिले। राजा बलि जिस समय यज्ञ कर रहे थे, उसी समय भगवान वामन को दूर से उन्होंने आते हुए देखा। यज्ञ में भगवान वामन जो है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आ रहे थे। उनको उनका राज्य पुनः वापस प्राप्त कराने की भावना से जब यहाँ पर आ रहे थे, तो बलि ने भगवान वामन का जो तेज था, जो ओज था, उसको देख करके बलि गदगद हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा बोधमानाय महर्षयः, ऐसा अत्यंत अद्भुत स्वरूप था, उसको देख करके राजा बलि गदगद हो गए। जैसे ही बलि के यज्ञ की ओर वह धीरे धीरे नन्हे कदमों से आ रहे थे, बलि ने उनका स्वागत किया, स्वागतम थे, उनका स्वागत किया और उसके बाद उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, हे बटुक वामन, आपका आगमन किस कारण से हो, आप क्या चाहते हैं, उस वस्तु का आप मुझे बताएं, मैं आपको निश्चित रूप से दूंगा। वामन भगवान ने यहाँ पर अनेक बार इनकार भी किया, भैया मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी बलि ने कहा, नहीं, आप कुछ तो लीजिए, आप अपनी प्रसन्नता नहीं तो मेरी प्रसन्नता के लिए लीजिए। और तब भगवान वामन ने राजा बलि से अपने ही कदमों से 3 पग भूमि की याचना की। जब 3 पग भूमि उनको दिया तो उसमें भगवान ने विराट रूप धारण करके एक चरण से जब ऊपर की ओर बढ़ाया तो भू भुव स्वः महा जनः तपः और सत्यलोक तक जो है भगवान ने पहुंचा दिया। दूसरा चरण जब नीचे की ओर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल और पाताल तक भगवान ने अपने चरण को पहुंचा दिया। तो इसलिए बंधुओं, दोनों चरण में भगवान ने ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग नाप दिए। तीसरा चरण अभी बाकी था। भगवान ने कहा, बलि अपने संकल्प को पूरा करो। बलि ने कहा, प्रभु अभी तो संपत्ति, वान ने अपनी संपत्ति का दान दिया है, आपने उसकी संपत्ति भी नाप ली, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मालिक तो अभी खड़ा है ना। खैर, कुल मिलाकर के भगवान ने उसके 3 पग भूमि का जो संकल्प था, जब वह पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में भगवान ने उनको बंधन में डाल दिया और उसके बाद नागपाश में बांध दिया। लेकिन फिर भगवान उनकी अत्यंत भक्ति और उनके भाव से प्रसन्न होकर के कहा कि तुम कुछ मांगो। अभी तक तो वह मांग रहे थे, अब उन्होंने उनसे मांगने को कहा।
कहा कि आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। बलि ने कहा कि नहीं, आपका कृपा, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा मैं अपनी प्रसन्नता से तुम्हें सुतल लोक का राजा बना दूंगा। तब जो है राजा बलि ने कहा ठीक है, यदि आप मुझे राज्य देते हैं तो राज्य की सुरक्षा के लिए आप भी मेरे साथ चलें। द्वारपाल बने भगवान सुतल लोक में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी माता को नारद जी द्वारा यह समाचार प्राप्त होता है, और जब वह समाचार प्राप्त हुआ तो मां लक्ष्मी सज धज करके, श्रृंगार करके पहुंची सुतल लोक। बलि के राज्य में प्रविष्ट हुई। बलि ने देखा यह सुंदर युवती यह कौन है, महालक्ष्मी के सदृश। उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, मैं वह अभागिन बहन हूं। बलि ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मेरी भी कोई बहन नहीं है, आपका भाई नहीं है तो मेरी बहन नहीं है, हम दोनों को भाई और बहन मिल गया, अब हम रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अब तो क्या था, रक्षा का सूत्र जो है बलि के हाथों में बांधा। बलि ने कहा नहीं नहीं, यह रक्षा का जो सूत्र है वो आप घर चलकर बांधे, और घर में ही उसका उपहार भी दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी माता बलि के यहां पहुंचती हैं और वहां पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। फिर जब देने की बात आई क्या उपहार दें, तो तब मां लक्ष्मी ने भगवान कमलापति को अपने आप को वापस उनसे मांगा था, और तभी से यह प्रचलन रक्षा सूत्र बांधने का। बलि ने कहा मैं तुम्हें आश्वासित करता हूं, वचन देता हूं, अब आपकी सुरक्षा और रक्षा का मेरे ऊपर भी दायित्व। तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था। इसी प्रकार से एक बार इंद्र के हाथों में भी सची ने भी जो है रक्षा सूत्र बांधा था। तो दर्शकों, ये इसके पीछे की घटना, एक घटनाक्रम था, एक कहानी थी, एक इतिहास था, एक कथा थी। अब हम इस बार जब यहाँ पर यह पर्व मनाया जाएगा रक्षाबंधन का, तो ये 22 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन एक चीज और भी है, श्रावणी उपाकर्म और संस्कृत दिवस के रूप में भी इस दिन को जाना जाता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। तो इस दिन जो है यह शुभ समय जो रहेगा रक्षाबंधन का, इस बार भद्रा आदि का जो है इसमें दोष नहीं है, तो प्रातःकालीन सुबह लगभग 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे लगभग 12 घंटे का लगभग यह मुहूर्त रहेगा। लेकिन तथापि इसमें श्रेष्ठतम 1:44 मध्याह्न से लेकर लगभग 4:23 तक यह अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, ये थी रक्षाबंधन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियां, वह कथा, दिव्य इतिहास। आप सभी बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर, हमें अपना सुझाव जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।